वापसी आगे फिर देखते हैं करोगे। मारेगा। शरीस बाबा आप में से बड़ा कौन है पहले ये बताओ। ये क्या किया हुआ है आपने। कहते हैं कि छोटा शहद जो है वो नापैद हो चुका है, लेकिन हमारे ये जो मोंगरे के फूल हैं इनके ऊपर अक्सर छोटे शहद की मक्खियाँ आई होती हैं। और डरा दिया डेजी ने मुझे इस साइड से आगे करती है कि टा ऐसा करते हैं, डरा दिया मुझे, डेजी ने डरा दिया। और पहले हमारा प्लान ये था कि हम जो पौधे नीचे हैं गिरे हुए हैं उनको निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे इस पनीरी का जो है ना ग्रो नहीं होने दे रहे और इसको ख़राब कर रहे हैं। तो इनको तो हम, क्योंकि ये पोर्टेबल गमले हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो है जब देखा है कि इसके ऊपर शहद की मक्खियाँ आ रही हैं और वो यहाँ से अपना नेक्टर या जो भी वो होता है रस वगैरह वो इकट्ठा कर रही हैं, तो अब हमारा प्लान बदल गया है। अब जब तक हमें ये मक्खियाँ नज़र आती रहेंगी, हमारी खुराक के साथ साथ हमारी खुराक यहाँ पर मुंगरे हैं और इनकी खुराक जो है इन फूलों का रस है। तो जब तक इनको खुराक मिलती रहेगी, चाहे हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए, यहाँ पे ये वाले जो पौधे हैं ये यहीं रहेंगे। और ये है कि हमारे ये जो गमले हैं इनको हम शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर इनको प्रॉपर जो है वो सूरज की रोशनी भी मिलती रहेगी। और आज भी सूरज जो है वो फुल नहीं निकला, आसमान पे बादल हैं और बादलों में ही वो जो है कोशिश कर रहा है निकलने की। ये वाले फूल जो है ना हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर एक तो इनको प्रॉपर पानी भी मिलता रहेगा, और जो मसला है कि ये सारे पौधे जो है वो ऊपर आ गए, वो वाला मसला भी हमारा हल हो गया। तो ये दोनों गमले हम यहाँ पे रख रहे हैं और बाकी साथ ही रख देते हैं। बस इनको गिरने से बचाना होगा। ज़्यादातर जॉनी या डेजी जो है जब छलांगे लगा रहे होते हैं तो फिर वो गिरा रहे होते हैं। बजाय हम पौधे ख़त्म करें, अगर वो शहद की मक्खियों की खुराक बने हुए हैं तो ख़त्म करना मुनासिब भी नहीं है। और वैसे भी हमें मोंगरे यहाँ से मिल रहे हैं ना। हाँ डेजी, अभी तो खाना खाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी सब्ज़ी के साथ ही हमने चुकंदर कुछ लगाए थे और बाग वाली साइड पर भी लगाए थे, वहाँ भी नहीं हुए और यहाँ भी नहीं हुए। शायद इनके लिए ज़मीन जो है ना हमने इनके मुताबिक नहीं बनाई। ये निकाल रहे हैं तो सिर्फ बस जड़ें मिल रही हैं, हमें प्रॉपर चुकंदर नहीं मिल रहा। यार ये तो थोड़ा सा है तगड़े वाला लग रहा है, ये किसी और किस्म के चुकंदर है। ये देखिए कुछ इस तरह से हुए हैं हमारे चुकंदर। ये वैसे नीचे तक गए हैं लेकिन ये बड़े नहीं हुए। शायद इनको कोई एक्स्ट्रा खुराक चाहिए थी या फिर इसका बीज ठीक नहीं था। इसको धोते हैं और चेक करते हैं कि अंदर से ये रेड निकलता है या नहीं। कुछ ऐसा रिज़ल्ट निकला है हमारे चुकंदर का, बड़ा नहीं हुआ, बस वैसे का वैसे ही रहा है। चुकंदर खाने के लिए वैसे अच्छा है मीठा तो है ये, और इसके ऊपर जो रंग होती है वो भी उतर रही है, मतलब कि है अच्छे वाला ही, बस ज़मीन मौजू नहीं थी इसके लिए। नेक्स्ट टाइम जो है ना हम प्रॉपर देखेंगे कि चुकंदर उगाने के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो फिर उगाएंगे। हमारा जो घर वाला बगीचा है, जब से ये नीम का दरख्त जो है ये पौधा दरख्त बना है, तब से इन पौधों को तकरीबन सारा दिन साया ही रहता है। तो इसलिए अब हम हमारे जो स्पाइडर प्लांट हैं इनको भी बाहर ही शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि इनको जो है इनके मुताबिक मौसम मिलता रहे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से ये जो हमारी पनीरी लगी हुई थी ये रखती हैं। ये हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, ये हो ही नहीं रही, तो इसीलिए इसलिए हमने सोचा कि शायद इनको जो है ना सूरज की प्रॉपर ज़रूरत है। और वैसे ये जो स्पाइडर प्लांट है ये है तो इंडोर पौधा, इसको सूरज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ख़ूबसूरती के लिए हमने सोचा कि इनको हम यहाँ रखते हैं। उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छे लगेंगे कुछ इस तरह से। ये पहले रखा गया, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं कि बाकी तो प्रॉपर लिपाई हो गई थी, लेकिन एक चीज़ रह गई थी और वो पिछले काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है। तो आज हम कुकिंग करने लगे थे, तो हमने सोचा कि सबसे पहले जो है ना ये काम हो जाए और उसके बाद फिर हम कुकिंग करेंगे।
और काम क्या है जी, हमारा ये वाला चूल्हा, किचन की जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, हमने वही नहीं बनवाई, बाकी हर चीज़ बन चुकी है। तो आज हमने चूल्हा बनवाना है। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अभी जो है मट्टी हमारे पास पड़ी है, उसको भिगो के रख देते हैं। और चूल्हा किसी को बुलाना पड़ेगा, हम खुद तो इसको बना नहीं सकते, ये भी टूटा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो आज चूल्हे की मेंटेनेंस करवाते हैं। आज हमारे सुकून घर के किचन का काम चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमें शहर जाना पड़ रहा है क्योंकि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे शहरेज़ को लेने के लिए हम जा रहे हैं और वापस आके देखेंगे। तब तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। और अभी कॉल आई है कि भाई बस शहरेज़ भी पहुंचने वाला है, तो हमें भी पहुंचना चाहिए। हम शहर की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में आज हमें देर हो जाएगी क्योंकि शहरेज़ बस पहुँचने वाले हैं। रास्ते से एक बंदे को मैंने लिया है, तकरीबन सभी जानते होंगे इस बंदे को। कैसे हैं आप? अच्छा। शाहजेब जो जैसे स्कूल से आए, मैं आ रहा था तो मुझसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा बैठे, बस रास्ते में बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं हम। तो अभी मैं और शाहजेब मिल के जा रहे हैं। शाहजेब को मौका ही नहीं मिला पैसे उठाने का, है ना। चले आज कोई मैं खिला दूंगा जो भी आप खाना चाहें, क्योंकि शाहजेब जब भी शहर या टाउन जाता है ना तो वो अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ ले आता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला पैसे उठाने का, अचानक ही प्लान बन गया। शहरेज़ लोगों को हमने पिक कर लिया है और हमें भी भूख लगी हुई थी और उनको भी लगी हुई थी। शाहजेब के साथ हमने वादा भी किया था कि आपको कुछ ना कुछ खिलाएंगे, तो जो उसकी पसंद है वही खिलाना होता है ना। तो खाने को हमने ऑर्डर किया है, इंतज़ार किया जा रहा है। खाना हमारा आ चुका है जी, और यहाँ पर खाने वाले जो हैं उन्होंने भी टेबल संभाली हुई है। शहरेज़ बाबा, बाबा की जान है, बाबा की जान। आजो 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 आजो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो देखी जा रहा है, मोबाइल की तरफ देख रहा है। तो ये रहे शहरेज़ का। बट शहरेज़ को कभी भी फास्ट फूड पे हम नहीं लगाएंगे। तो उसको हमने देसी खुराक ही खिलानी है। खा लो और ले लो। तुझे ब्लॉग करना, पहले ब्लॉग नहीं किया आपने। ब्लॉग किया है। पैसे गिनना खिलाते हैं ना, पैसे आने देर को। चलें अभी हुज़ैफा की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ से होके जाना ज़रूरी है क्योंकि शहरेज़ का मिलवाना ज़रूरी था। शाहजेब नॉक करें, नॉक। सबसे पहले शहरेज़ जाएगा। भैया कौन है? ओए आप नहीं उठा सकते भैया, पी नहीं उठा सकते। अच्छा चलो उठा भैया। मुझे पता था, मैंने कल वादा किया था ना आपके साथ कि मैं आऊँगा। तो कौन आया अभी? आप मेरे साथ कौन आया? हुज़ैफा एंड कंपनी से मिलने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं और गाड़ी में हम सिर्फ 2 ही आए थे, लेकिन वापस जो है हुज़ैफा भी साथ है। हुज़ैफा बेचारा पूरे एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहा था। हमारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत 3 ट्रैक जो हमारे गांव की तरफ जाता हुआ रास्ता है। वेलकम बैक, हम वापस घर आ चुके हैं और अब जैसे ही हम इस दरवाजे से एंटर हों या फिर सामने वाले से, सूरजमुखी के फूल जो हैं वो हमारा वेलकम कर रहे होते हैं और इतना खूबसूरत लगते हैं। आज हमने थोड़ी सी सेटिंग तब्दील की थी इन फूलों की और ये भी अच्छे लग रहे हैं, खुसूसन वो जो सामने पड़े हैं। जब ये ज़्यादा ग्रीन हो जाएंगे और घने हो जाएंगे तो और खूबसूरत लगेंगे। बस एक मसला है, जब हम इनको पानी दे रहे होते हैं तो सारा पानी जो है वो नीचे आ रहा होता है, तो लिपाई इससे ख़राब होगी, लेकिन कोई बात नहीं, एहतियात करेंगे। और हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। काम के साथ साथ जॉनी और डेजी भी हमारे पीछे हैं। काम आज का था हमारे स्कूल घर का किचन, जो कि माशाल्लाह कुछ ऐसा बन चुका है चूल्हा, और कितना प्यारा लग रहा है अब। अच्छा पहले देखें, हमने थोड़ी देर पहले जब जाने से पहले देखा था तो बिल्कुल ऐसे खंडर लग रहा था। अब इसकी फिनिशिंग, इसकी लिपाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि आज हम जो है इसमें कुकिंग कर सकेंगे, कम से कम कल तक हमें इसे टाइम देना चाहिए। कल जब सूरज निकलेगा तो कल तक ये खुश्क हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम इस पे कुकिंग प्रॉपर कर सकेंगे। शहरेज़ को ले गए हैं शाहजेब और आसिम लोग, और उसके साथ वो खेल रहे हैं। ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हैं। मार्कोर एंड कंपनी कैसे हैं? अच्छा जैसे मैंने उसका नाम ले मेरी तरफ लपक रहा है। हेलो बाय, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। और सब सही है? वालेकुम अस्सलाम। आप तो मेरे साथ थे ना यार, आपने गाड़ी में बैठ के सलाम नहीं किया। तो माम जी मैंने अभी अब किया है ना। अच्छा, आपने ये सोचा था घर आके करूँगा। सही। और सुनाए आसिम, कैसा जा रहा है आपका कॉलेज? अच्छा जा रहा है। फास्ट फूड खा के हैं और यहाँ पे कुछ तगड़ा बन रहा है। ये किसने किया? ABC।
आसिम बैठा था इधर। आसिम ने ही किया है। सही है। और हमारे यहाँ पर जो है वो चिकन पुलाव बन रहा है, तो फिलहाल हम थोड़ा सा बाहर चहलकदमी करके आते हैं, वापसी आके फिर देखते हैं कैसा बना है और खाते भी हैं। चहलकदमी के लिए सबसे ज़बरदस्त जगह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए हमारा वो ट्रैक, और शाम के वक्त हमारे खेत सब्ज़ी वगैरह। हाँ जी, कैसे हैं? दांत दिखाओ कितने। वालेकुम अस्सलाम। सीरत, हमने देख लिया आपको, आप ऊपर से देख रही हो हमें। सीरत ज़्यादा देख रही। चले आ जाए, ऐसा ना जाओ। शेरू कैसा है? शेरू जो है ना मुझे मारता है। हाँ, अब ये हुसा करने लग गया आहिस्ता आहिस्ता। नहीं। ओए ओए ओ तेरी खैर, दूसरे जानवर को भी मारता है। इसको साइड पे करो। वालेकुम अस्सलाम। और मज़े की बात बताऊं, इस साइड पे चांद नज़र आ रहा है और इस साइड पे सूरज गुरूब हो रहा है। चलें, चांद और सूरज एक साथ। मामू ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सी गलती कर दी आपने? आप आज बाबा तो तोड़ता ना हाँ। तोड़ लेते हो। ओह हाँ, कह रहा है मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे पापा को कॉल करें कि मेरा जो कोट है ना वो उठाते हैं। उस टाइम गर्मी थी तो ये भाग के बैठ गया हमारे साथ। ढलता हुआ सूरज, यार वो खजूर का दरख्त बहुत खूबसूरत लगता है, खुसूसन जब शाम ढल रही होती है। आप में से बड़ा कौन है पहले ये बताओ? ये माँ जी ऐसा बड़ा पर वैसे ये सिंगल पसली है इसलिए। सिंगल फसली इसलिए मैं मैंने फिर उठाया मोटी हुआ है। सांड जो नहीं माँ जी माशाल्लाह आप मेरी सेहत वो अच्छी कहना कि मैं देसी खाता हूँ और ये वो ये खाता फिर है फास्ट बर्गर फूड बच्चे हैं ना बर्गर। जैसे हम अभी खा के आए हैं। कह रहा है कि मैं देसी खाता हूँ, ये बर्गर बच्चे, इसलिए बर्गर बच्चे को मैंने उठाया हुआ है। जबकि बड़ा एहसन है, शज़ेब छोटा है। माशाल्लाह के हैं सब। यहाँ से हमारा सुकून घर इतना खूबसूरत लग रहा है, और इस साइड पे डूबता हुआ सूरज भी। ये क्या किया हुआ है आपने? चले, ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आई है। एक बड़ा बड़ा दुआ है अपने भाई से पूछ रहे, आपने हमारा व्लॉग देखा था जिसमें बड़ा शलजम था? मैंने उसका भाई एक और भी छोड़ा था। अच्छा, वो भी देखते हैं आज। हम इस बार यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेत था सरसों का, और आज मेरे ख्याल में सिर्फ आखिरी ये होगी ट्राई जिसमें उन्होंने इसको ख़त्म कर देना है। सारा खेत ख़त्म कर दिया गया। ओए, जब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, सही शरारतें करते हैं। शज़ेब ने एहसन को उठा लिया था जो इतना बड़ा है। हुज़ैफा उसके लिए किस खेत की मूली है? हमारे खेत की मूली है। वो कह रहा है इसी खेत की मूली है। वैसे हमारा ना शलजम खाने को भी दिल कर रहा था, और मेरी तो एक रूटीन बन गई थी कि दिन के वक्त जो है ना, मैं शलजम यहाँ से आगे तोड़ के खाया करता था। पहले 2 मोड़ एक पे। वैसे पुराने दौर में ऐसे ही होता था, हाँ जी। जो है ना वो बच्चों को ऐसे उठा लेते थे। और ना एक ना आपको बात बताता हूँ, इधर है बाबा लोग बताते हैं कि हमारे गांव में ना एक आदमी थे और बड़े शरीफुल मजाज बंदे थे वो। और एक बार यूँ हुआ कि वो शहर गया। पहले पुराने दौर में जो है ना गाड़ियों पे सफ़र बहुत कम किया जाता था, तो सादा लोग थे, और वो शहर गए तो उनके ना 2 बच्चे थे उनके साथ। एक उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था, दूसरा उन्होंने इस तरह से बिठाया हुआ था जिस तरह से शज़ेब ने हुज़ैफा को बिठाया हुआ है। और ऐसे जैसे वो गाड़ी से उतरे हैं ना, मतलब कि उनका स्टॉप आया तो वो गाड़ी से उतर गए। बड़ी गाड़ी होगी कोई बस वगैरह, तो जैसे ही उतरे हैं ना उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बच्चे को उन्होंने हाथ में लिया था, दूसरे को कंधे पे बिठाया हुआ था, तो वो गाड़ी के पीछे भाग रहा और ज़ोर ज़ोर से कह रहा हो कि गड्डी वाला मेरा बाल ले गया, गड्डी वाला मेरा बाल ले गया। लोगों ने पूछा यार चलो पीछे, लोग जो है ना वो अपनी गाड़ियाँ लेके गाड़ी के पीछे यार बाबे दा बाल जो है ना वो लेके चले गए। तो एक बंदे ने पूछा कि तेरे कितने बाल आन, मतलब कितने बच्चे थे आपके? तो उन्होंने कहा 2 आन। तो एक मेरे हाथ थे जो 2 ले गए। उन्होंने जो कंधे पे बिठाया हुआ है उन्होंने जो कंधे पे बिठाया हुआ था ना, वो उनको याद ही नहीं था कि मैंने कंधे पे भी बच्चा बिठाया हुआ है। तोड़ ले। ये जो छोटे शलजम है ना, ये बस खाने वाले हैं, और सूरज भी गुरूब हो चुका है। ओहो, यहाँ पर कौवा मरा पड़ा है बेचारा, ये पता नहीं किस वजह से मरा होगा। भाई आप यही बात बताना चाहते हैं? नहीं माम जी इसको हम पूरे बेचारे को हाँ इसे दबा पर देते हैं, नहीं ऐसे जानवर खा जाएंगे ना इसे। ऐसे जानवर ही खाएंगे, और ऊपर से जब कोई आदमी वो करेगा ना, हाँ वो वाने जमीन हाँ, तो ये मसला बन जाएगा इसके लिए, बेचारे के लिए। वैसे हल मारेगा ना, जब हल घर क्या करोगे? हल मारेगा। अगर यहाँ पर जो है ना दिन के वक्त हम आते ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कौवे होने थे। और फिर मामू जी वो औजार देखे हमने कौन सा लिया हुआ है। फिर उन्हें
कौओं ने फिर चीखना भी था। हाँ चिल्लाना था अच्छा खासा। हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है जिससे हम खुदाई कर सकें, तो लकड़ी के साथ ही कर रहे हैं। अब सही है, शोर डाला हुआ था लकड़ी में। कभी को हम यहाँ दबा रहे हैं, इसके दूसरे दोस्त ना देख लें, ठीक है। ऐसे में शज़ेब लोग भाग रहे हैं और पीछे से ज़ैफ़ा कह रहा है मुझे गीदड़ खा जाएगा। आजो आजो, गीदड़ नहीं खाता आपको। चलें आप भी आगे लग जाओ, चलो मैं आपके पीछे हूँ। वो गीदड़ सामने बैठे हैं ना, वो देखो जो शलजम खा रहा है। शाहज़ेब ने रास्ते में बैठ के खाना शुरू कर दिया। घर जाके खाते हैं आज। ख्याल से यार ये गंदम ना ज़ाया करे, इसके ऊपर से गुजरे।